टू कंप्लीट जीएस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ रहे थे, और गुप्तोत्तर काल के पहले के पार्ट टोटल 3 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 4 है। और पिछले पार्टों में हमने पिछले पार्ट में हमने जैसे कि जो उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध राजपूत वंश थे गुप्तोत्तर काल में, उनके बारे में पढ़ लिया था। और आज हम मध्य और दक्षिण भारतीय राज्यों के कुछ वंश होंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए पहला वंश देखते हैं। तो सबसे पहले मध्य और एवं दक्षिण भारतीय राज्यों में जो पहला वंश था वो था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला है उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में जो सातवाहन वंश, जो कि मौर्योत्तर काल में था आंध्र सातवाहन वंश, उसी के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपना प्रभुत्व जमाया और वाकाटक वंश स्थापित किया। वाकाटक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। ये स्वयं भी ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा, उसका नाम था प्रवर सेन प्रथम, और इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी और इसने आगे चल के 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। और गुप्त राजा जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी एक वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड से करी थी। और आगे चल के फिर इन्होंने इन्हीं के सहयोग से गुजरात को विजित करके सफलता प्राप्त करी। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में एक सेतु का काम किया है। और आगे चल के फिर वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ गया था। उन्होंने 735 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने उन्हें हटा दिया गद्दी से। और उसके बाद आए बादामी के चालुक्य वंश। तो अब आएंगे बादामी के चालुक्य। इनके बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। इसका शासनकाल 535 से 566 ईस्वी तक था। और इस वंश की जो राजधानी थी वो वातापी, यानी आधुनिक बादामी, बीजापुर जिला कर्नाटक में है वातापी। और आगे चल के पुलकेशिन द्वितीय इस वंश के वातापी के चालुक्य राजवंश का एक सर्वाधिक योग्य और साहसी शासक था। और इसने पश्चिमी गंग के कदम्ब एवं हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और इसने फिर परमेश्वर की उपाधि ली। इस सब की जानकारी जो है इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है, और इस अभिलेख में कालिदास का भी उल्लेख है। पुलकेशिन द्वितीय ने पर्शिया के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। और आगे चल के जो हर्षवर्धन के काल में था हेन सांग, यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, इसी के शासनकाल में इसने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा पर आया था। आगे चल के चालुक्य वंश उस समय की नेवी यानी जल सैन्य शक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। और आगे चल के कीर्ति वर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। बाद में फिर चालुक्य जो था वो कई स्वतंत्र घरानों में बट गए थे, लेकिन मुख्य जो घराना था वो वातापी में था, जिसने 200 वर्ष तक राज करा। और इस काल में दक्षिण में फिर कोई भी अन्य शक्ति उतनी भी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितनी कि बादामी के चालुक्य राज थे। आगे चल के फिर पुलकेशिन द्वितीय के ही एक भाई थे जिन्होंने आगे चल के वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी, और इनके भाई का नाम था विष्णुवर्धन प्रथम, जिनका शासनकाल 615 से 633 ईस्वी तक था। इन्होंने इस राजवंश की स्थापना करी। और इस वंश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे कि विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय तथा भीम प्रथम। नेक्स्ट वंश जो है वो था कल्याणी के चालुक्य। तो जैसा कि बताया था कि चालुक्य जो था वो कई स्वतंत्र घरानों में बढ़ गया था, इसमें से एक घराना कल्याणी के चालुक्य थे। तो इसके बारे में देखते हैं। इस वंश की स्थापना जो है वो तैलप द्वितीय ने करी थी, जिसका शासनकाल 993 से 997 ईस्वी में था। और इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना करी थी। इसने फिर आगे जाके तैलप की राजधानी मान्यखेत थी, जिसको फिर आगे चल के इन्हीं के एक शासक सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से कल्याणी कर दी राजधानी। और जो इस शाखा का अंतिम महान शासक था उसका नाम था विक्रमादित्य षष्ठ, जिसका शासनकाल 1076 से 1126 ईस्वी तक था। और इसी ने चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी में आरंभ किया। आगे चल के फिर इसने कई, जैसे कि विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को
सहारा प्रदान किया, इनको उनका प्रश्रय मिला हुआ था। नेक्स्ट जो वंश था वो था राष्ट्रकूट वंश। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताएं तो 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय राज्यों में राष्ट्रकूट का एक प्रमुख स्थान है। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। प्रारंभ में तो राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, जैसा कि बताया था आपको। और आगे चल के राष्ट्रकूटों का शासन उत्तर भारत के पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था, है ना। और इस राजवंश ने दक्कन को एक के बाद एक अनेक वीर योद्धा तथा कुशल प्रशासक भी दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश का जो संस्थापक बताया जाता है दंती दुर्ग है, जिसका शासनकाल 735 से 755 ईस्वी है, जिसने कि कीर्तिवर्मन द्वितीय जो कि बादामी के चालुक्य का शासक था, इसी को हराकर इस वंश की स्थापना करी। और इसने अपनी राजधानी मान्यखेद या फिर इसे मालखंड भी कहा जाता है, इसको बनाया, जो कि आधुनिक शोलापुर महाराष्ट्र में है। और इसने उज्जैनी में एक हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। और फिर इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक जो था वो था कृष्ण प्रथम, जो कि एक महान निर्माता भी था। इसने एक ही चट्टान से काट कर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल के ध्रुव, जिसका शासनकाल 780 से 793 ईस्वी था, राष्ट्रकूट वंश का एक प्रथम शासक था, जिसने कि उत्तरी भारत के आधिपत्य में हेतु त्रिकोणीय संघर्ष लड़ा था और हस्तक्षेप कर गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया था। और आगे चल के फिर इसी के उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय, इसने भी मालवा कौशल कलिंग बंग को विजय कर और पल्लव पांड्य केरल और गंग राजाओं को भी परास्त कर अद्वितीय विजेता होने का भी परिचय दिया था। और गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी जो हुआ उसका नाम था अमोघ वर्ष, जो कि धर्म और साहित्य में एक विशेष रुचि रखता था और ये विद्वानों और कलाकारों को भी आश्रय प्रदान करता था। इसने अपनी एक पहली कन्नड़ कविता लिखी है, इसका नाम कविराज मार्ग था, और प्रश्नोत्तर मल्लिका लिखी है इसने। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट का वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो अमोघ वर्ष का भी पौत्र इंद्रदत्ती, जिसका शासनकाल 915 से 927 ईस्वी था। और इसी के शासनकाल में एक अरब यात्री अल मसूदी भारत यात्रा पर आया था। और आगे चल के इस वंश के एक शासक कृष्ण तृतीय ने चोलों को परास्त कर रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण कराया था। एंड नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था और ये पार्ट अभी ख़त्म 4 ही हुआ है। अभी एक और पार्ट इसका आएगा जिसमें कि पूरा ये रैप अप हो जाएगा गुप्तोत्तर काल, फिर इसके हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है कंप्लीट जीएस। थैंक यू।